तो अब आगे बढ़ते हैं। आज की टॉपिक है आइसोलेटेड पॉइंट। तो सिंपली आपको समझा दें, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। वह पॉइंट जो किसी सेट का मेंबर हो लेकिन वो उसका लिमिट पॉइंट ना हो, यानी एक ऐसा पॉइंट जो उस सेट का मेंबर तो हो लेकिन वह उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो। तो ऐसे पॉइंट को हम आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। जैसे ए बराबर मैं लिख दूँ 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 और लिख दूँ, लास्ट में आएगा ज़ीरो ही। 1 ए में है, ठीक है, बट 1 इज़ नॉट लिमिट पॉइंट। क्यों भाई 1 लिमिट पॉइंट नहीं है? क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन अदर देन 1 ए में कंटेन कुछ भी नहीं होता, नॉट इक्वल टू 5। तो 1/2 1/3 1/4 सब बिलोंग कर रहे हैं, बट क्या बिलोंग टू ए, बट नॉट क्या, बट नॉट लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। कंटेन तो कर रहे हैं लेकिन लिमिट पॉइंट ए के नहीं है। ठीक है जी, ये आप समझ ही रहे होंगे, कंटेन तो कर रहा है लेकिन लिमिट पॉइंट ए का नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। हेंस 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 है ना, आर आइसोलेटेड पॉइंट, आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, यानी हम इसको क्या कहेंगे, उसका आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। ज़ीरो इज नॉट आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, लेकिन जीरो को आप तो चेक नहीं कर सकते आइसोलेटेड पॉइंट के लिए। क्यों? क्योंकि जीरो तो इसका मेंबर नहीं है। आप आइसोलेटेड पॉइंट उसी को बोलेंगे जो उसका मेंबर हो, ठीक है, जो उस सेट का एलिमेंट हो बट उसका नेबरहुड उस सेट में ना हो। तो जीरो तो उस सेट में है नहीं, तो इसलिए इस पे बात हम कर ही नहीं सकते, बट मैंने लिख दिया आपको। ऐसे इसके बारे में बात आप नहीं कर सकते क्योंकि जीरो इज नॉट मेंबर ऑफ दैट सेट। तो मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ आइसोलेटेड का। हाँ, तो आइसोलेटेड पॉइंट, अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या है। अ पॉइंट P belongs to A is said to be isolated point of A if it is not limit point of A. That is, if there exists no NBD of P of any radius। मैं एनी रेडियस क्यों लिख दिया, वैसे इसी नहीं से काम चलेगा, नहीं मैं एनी रेडियस लिख दिया। कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, यानी पी के प्रत्येक का कितने भी रेडियस, यानी कितना भी बड़ा रेंज लीजिए रेडियस का, उसमें से कोई पॉइंट जो है ए का न कंटेन करे। ठीक है ना। और एनी रेडियस का मतलब ये होता है ना कि फिलहाल में कहीं आप एनी रेडियस का मतलब लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज ना समझ लें, एनी स्मॉल रेडियस, ठीक है ना, स्मॉल से स्मॉल रेडियस वो न कंटेन करे। दैट इज पी माइनस एप्साइलन, पी प्लस एप्साइलन माइनस पी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 5। हियर पी बिलोंग्स टू ए, यानी पी ए में हो लेकिन पी ए का लिमिट पॉइंट ना हो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल ऊपर दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोगों का होगा, जैसे मैं इसी में एक एग्जांपल लेता हूँ कि ए सेट कोई है 1 2 3 4 ये है। ठीक है, तो सारे के सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सब बिलोंग कर रहे हैं लेकिन किसी का नेबर इसमें नहीं है। स्मॉल रेडियस का, बड़ा रेडियस नहीं, स्मॉल रेडियस का, हमेशा स्मॉल रेडियस का देखेंगे। तो 1 2 3 4 आर नॉट इट्स लिमिट पॉइंट्स, दैट इज आइसोलेटेड।
आइसोलेटेड पॉइंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ अभी, जिसमें हम डिस्क्रीट सेट किसे कहते हैं। तो जानते हैं आप, अ सेट ए इज कॉल्ड डिस्क्रीट सेट। कब डिस्क्रीट सेट करेंगे? इफ ऑल इट्स पॉइंट्स आर आइसोलेटेड, यानी इसके सारे पॉइंट क्या हो, आइसोलेटेड हो, तो उसे हम डिस्क्रीट सेट कहेंगे। जैसे ए जो है ये डिस्क्रीट सेट है, क्यों? क्योंकि इसके सारे पॉइंट क्या हैं, इसके आइसोलेटेड हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे डेंस सेट। डेंस, डेंस इन इटसेल्फ, डेंस इन इटसेल्फ, सेट एंड परफेक्ट सेट। तो ये क्या होता है, तो सुनिए, और सबसेट, कोई भी सबसेट लीजिए, किसका, आर का लीजिएगा, और सबसेट ए ऑफ आर इज said to be dense, dense in itself। जानते हैं, कोई भी सेट जो आर का सबसेट हो उसे हम डेंस इन इटसेल्फ कहेंगे। कब कहेंगे? इफ इट पॉजेज नो एनी आइसोलेटेड पॉइंट्स, यानी इसके पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो इसे हम डेंस बोलेंगे। इफ इट पॉजेज नो आइसोलेटेड पॉइंट्स, यानी इसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं हो, दैट इज every point of A is a limit point of A, यानी जब कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं तो इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल A बराबर 1 2, ये है आपका सेट। ये जो 1 2 आपको सेट दिख रहा है ना, A बराबर 1 2, ठीक है, ये आपका डेंस इन इटसेल्फ है। क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट है नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि इसका कोई भी पॉइंट है, इसके जो भी पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट है इसी के, इसके जो भी पॉइंट है वो इसके लिमिट पॉइंट हैं। अब भाई 1 और 2 भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन आप यहाँ पे इसके पॉइंट पर केवल फोकस करिए। तो इसके पॉइंट 1 और 2 को छोड़ करके अगर हम चेक करें तो क्या वो लिमिट पॉइंट है, तो बोलेंगे हाँ वो लिमिट पॉइंट है। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ए इज, क्या बोलेंगे, डेंस इन इटसेल्फ। ठीक है ना। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज़ नो लिमिट पॉइंट्स, सॉरी, नो आइसोलेटेड पॉइंट्स, यानी इसके पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, इस वजह से यह जो है आपका डेंस इन इटसेल्फ हो गया। ठीक है। अगर मैं ए बराबर मैं 1 1/2 1/3 के बारे में बात करूं तो कहेंगे नहीं, ये डेंस इन इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि इसके पास आइसोलेटेड पॉइंट है। ऐसा सेट जिसके पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा वही डेंस इन इटसेल्फ कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट, परफेक्ट सेट की डिफिनेशन लिखते हैं। तो फर्दर सबसेट, फर्दर set A subset R is called perfect set। परफेक्ट सेट जानते हैं कब कहेंगे? कब? जब यह डेंस इन इटसेल्फ हो। इफ इट इज डेंस इन इटसेल्फ, ये डेंस इन इटसेल्फ हो, एंड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, यानी ये अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे और डेंस इन इटसेल्फ हो। तो कौन सा सेट हो गया? फॉर एग्जाम्पल ए बराबर, देखिए 1 2, इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, इसके सारे लिमिट पॉइंट इसमें देखिए हैं, जैसे 1 और 2 इसके लिमिट पॉइंट है जो इसमें है। ठीक है ना। और इसके जो भी पॉइंट थे सब इसके लिमिट पॉइंट थे, है ना। जैसे 1 और 2 को छोड़ करके जो भी पॉइंट थे वो सब इसके लिमिट पॉइंट थे। ठीक है। और ये क्या कर रहा है? अच्छा,
ये अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी इसके पॉइंट है वो इसके लिमिट पॉइंट है, ठीक। लेकिन ये सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, जैसे 1 और 2 कंटेन नहीं कर रहा है। और ये क्या कर रहा है बताइए, इसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, इसके सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है ना। और साथ में अपने हर लिमिट पॉइंट को ये कंटेन भी कर रहा है, क्योंकि 1 और 2 लिमिट पॉइंट हैं और उनको ये कंटेन भी कर रहा है, ठीक है ना। इज परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट। उसी तरीके से सेट ऑफ रियल्स आर इज ऑल्सो परफेक्ट सेट। क्यों परफेक्ट सेट है? क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट है वो इसके लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है, और वो इसमें कंटेन भी करेंगे, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई भी पॉइंट लीजिए, 2 लीजिए, 2 इसका लिमिट पॉइंट है, 3 लीजिए इसका लिमिट पॉइंट है, 1.001 लीजिए लिमिट पॉइंट है, ठीक है जी। तो ये इसके सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है और उसमें कंटेन भी कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा सेट ऑफ रेशनल नंबर परफेक्ट है, तो कहेंगे नहीं। क्यों? सेट ऑफ रेशनल इज नॉट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट नहीं होते। कैसे नहीं होते? जैसे मैं कह दूं P बिलोंग्स टू R, देखिए याद रखिएगा Q सबसेट R है और P हम लेंगे R का। लिमिट पॉइंट में हम Q कर लें, जरूरी नहीं है कि P हो भी सकता है Q में नहीं भी हो सकता है। तो P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन, और P को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो P को आपने छोड़ दिया, इंटरसेक्शन आपने क्या कर दिया, Q किया, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। बोलिए क्यों आएगा? क्योंकि P के नेबर में इन्फाइनाइट नंबर्स होंगे P के अतिरिक्त, जो कि रेशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे। और Q से इंटरसेक्शन क्या आएगा? नॉट 5। क्यों? क्योंकि P के नेबर में इरेशनल रेशनल दोनों होते हैं, बट Q में केवल रेशनल्स हैं, तो कंटेन तो करेगा ना, कंटेन केवल कराना है, एक भी पॉइंट कंटेन कर ले हो जाएगा। तो P इज लिमिट पॉइंट ऑफ Q, बट P belongs to R, that is P may be rational, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे आप कि P हर हाल में हमेशा Q में कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि P रेशनल होगा तब तो R में Q में कंटेन करेगा, P इरेशनल भी तो हो सकता है। इसका मतलब दैट इज ईच पॉइंट ऑफ Q is not limit point, मतलब each limit point of Q, ठीक है, does not belong to Q, क्योंकि Q के जितने भी लिमिट पॉइंट हुए वो सब के सब Q में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इरेशनल भी तो हो सकते हैं उसके लिमिट पॉइंट्स। तो इसका मतलब हैंस Q इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, Q इज नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, Q आपका परफेक्ट सेट नहीं है। उस तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी बनाया ना, ये मैंने अभी जो किया है ना, Q की जगह N लिख करके, Q की जगह Z लिख करके, Q की जगह कोई भी सेट ले लीजिएगा, यही डिफिनीशन से चलेगा आपका। अगर वो परफेक्ट नहीं तो ऐसे ही करेंगे, और परफेक्ट है तो सिंपल सी बात है, हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो जानते हैं हर एक क्लोज्ड इंटरवल परफेक्ट सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर परफेक्ट सेट होता है। और जो भी जिस सेट में भी अगर कॉमा लगा के लिखे गए हैं पॉइंट्स, मतलब वो कंटिन्यू काउंटेबल कलेक्शन लिखा गया, जैसे 1 2 3 4 7 8 9 10 ऐसा कुछ लिखा गया, वो कभी परफेक्ट सेट नहीं होगा। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे।